समीना दी डोली उठेगी और आज ही उठेगी। समीना बोटी बनेगी लेकिन मेरे फरीद दी। परसों अपने बेटे की बारात लेकर आओगी और हिना को बहू बनाकर ले जाओगी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी शाजिया भी। आपके शौहर ने मेरे बेटे को बेच डाला उस मनहूस मासी के हाथों। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसको धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी, लेकिन इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी मैं। आप ही मुझे क्यों धमकियां दे रही हो तुम? मैं तो खुद बर्बाद हो गई हूं। मेरा स्टेटस उस मासी की पांव की धूल बन गया है। ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शाजिया भी, असद ने मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ करा दिया। ये सब माँ जी की तबीयत का नतीजा और असद भाई की पेंडू फितरत का। जरा सोचो, सोसाइटी में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? किन किन लोगों को क्या क्या जवाब देती फिरूंगी मैं? लोग क्या कहेंगे? इतनी एजुकेटेड बेटी को कहाँ ब्याह दिया हमने? किस किस को जवाब देती फिरूंगी मैं कि मेरी क्या मजबूरी थी? ये सब हिना का कसूर है। उसने आपके चैलेंज को अपनी आना का मसला बना के अपने आप को तो बर्बाद कर लिया और मेरे बेटे को भी। मुझे उसका चैलेंज कबूल ही नहीं करना चाहिए था। भूल गई थी मैं कि वो एक जिद्दी बाप की जिद्दी बेटी है। अगर शानो की बेटी इस घर में मेरी बहू बन के आई ना आपी, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैं बता रही हूं आपको। मेरी बेटी है ना, क्या करूं मैं? मेरा फरीद। अब क्या रोने गाने डाल के बैठी हुई है तू? है इस कदर बदनसीब माँ है शानो, रुखसत होती बेटी के सर पे हाथ भी नहीं रखा। बदनसीब मैं नहीं हूं, बदनसीब ये है मेरी औलाद। इनको अंदाजा नहीं है अम्मा, इनको अंदाजा नहीं है कि हिना के हाथों इन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हुई है। अरे खुश नसीब, अरे नसीब खुल गए मेरे बच्चों के, नसीब खुल गए। अरे तू तो उस ढरकी बुड्ढे से, क्या नाम है उसका, बब्बन, उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर रही थी ना? है उस वक्त तेरी गैरत कहाँ मर गई थी? किस शान से गई है मेरी समीना बेटी, एक बड़ी गाड़ी में बैठ के। सारे मोहल्ले वाले उंगलियां दबा के देख रहे थे कि क्या नसीब खुले हैं भाई शानो मासी के बेटा बेटी के। माँ तू नहीं जानती, तू नहीं जानती है ऐशा बेगम और शाजिया बेगम की बिस्तियां ये कैसे जलील करती हैं। तुझे नहीं पता, तुझे अंदाजा ही नहीं है। तू लिखवा ले, ये शादियां ज्यादा देर नहीं चलने वाली। जल्दी देखना क्या होगा, इसका अंजाम तुझे नजर आ जाएगा। समीना मुंह पे कालक बन के ना तलाक की तो आती है अपने घर, और ये जो है ना, ये यहाँ से तलाक हमें दे के निकलेगी। तू देखना। क्या बदफालियां तू मुंह से निकाल रही है? यही होना है, तू देख लेना। कर बदनसीब। आजा पुत्र, आजा मेरा बच्चा। ये है ना, वो करके जाऊंगा मैं। बट पुत्र एक मिनट। आशा, शाजिया। माँ जी मेरी जिल्लत का सामान लेके आ गई है, और ऊपर से असद फरीद का रिसेप्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आवा उते। ओ माँ जी नहीं आउणगियां ओ दोवें। तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। वो पूरी दुनिया के सामने है ना, एक मोटर मैकेनिक के साथ रुखसत होकर जाएगी और मेरे ही घर की मासी मेरे घर पर अपने बेटे की बारात लेकर आएगी। होगा आशा, शाजिया, मैं आ रही हूं। ठहर जाओ, गोली मारांगी ताकू। सुनो, नीचे चलते हैं, वरना ऊपर आके वो तमाशा करेंगी, बातें सुनाएंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये लड़की मेरे घर की दहलीज कैसे पार करती है। अच्छा चलो तो सही। दादो, समीना कब तक खड़ी रहेगी? ले चलते हैं इसे अंदर। नहीं पुत्र, उदी सास है, उदी नूह आई है, आके इधर शगन करे। ये मेरी नूह नहीं है माँ जी, इसे चक्कर चला के मेरे बेटे को फंसाया है। इस सड़कों पे फिरने वाली अमीर लड़कों को फांसने वाली मेरी बहू नहीं बन सकती है। लगाम दे आशा, अपने मुंह लगाम दे।
वरना मैं तेनु बुद्धू फड़ के ना इसका दुबार कर देंगी। माँ जी जा तेल दी शीशी लिया ते शगन पूरे कर। छोड़ो ना, जो कह रही हूँ मान लो, जाओ ले आओ, जाओ ना। अच्छा से और तू अपना बकरा मंगा ले थी। आहो ओ नवीद, ओ भाई ले ला, लेकर आओ। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लो। आ लिया यार रखो इसको। नाल बैठ जाए। चलो हाथ लाओ पुत्र। चलो चल बेटा तू भी ला। आओ बेटा, आओ चल, जाओ ले जाओ इसे, और मेन गेट के ऊपर इसको ज़िबा कर देना, ठीक है? आयशा शीशी ले आ जल्दी। पूरे नहीं हुए। तो तुम सजा पैर रखते ना, बिस्मिल्लाह करते चल अच्छा तू भी आ। शाजिया ते आयशा जाओ जाके सलामी दी तैयारी करो। तो पुत्र तू इंज कर, तू जा मेरे कमरे च ते मेरी अलमारी च ना वो मेरे कड़े पे ने, वो ले आ जाके जल जल्दी ना। शाबाश मेरा पुत्र। अच्छा क्या ज्वेलरी लेके आ जड़ी मैं तेनू देती सी। क्या मैं अपना सेट इसे दूंगी, इस गवार को? अब ठीक है नहीं आयशा, ये तेरी इज्जत है, जा जाके इनू सलामी लेके आ। चलो भाई शाजिया, हम भी सलामी की तैयारी करें, हम अभी आए। ले भाई समीना पुत्र, ए ले कड़े, इन्हां नू उतरो ना समझी, ए मेरी मां दे कड़े ने, अल्लाह तेनू बहुत मुबारक करे। ले पुत्र। ये लो बेटा, तुम्हारी और समीना की नई गाड़ी। चलो आओ, दो तुम भी सलामी। चल तू भी आ, उसे की कर रही है, आके सलामी दे। ये मेरी खुशियों का जनाजा भी अब तुम्हारे जिम्मे। समीना पुत्र तू फिक्र ना कर, ठीक हो जाएंगियां। समीना पुत्र जा इन्होंने अपने कमरे च लेके जा, थोड़ा जिहा रेस्ट करना। अच्छा भाई जिंदे वास्ते रहने अल्लाह खुश रखे। बिस्मिल्लाह, आराम नाल पुत्र। कि क्या किया था अबू हमने? ऐसा सलूक करते हैं क्या? कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। ये एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत कम टाइम में बाबा ने ये पूरी डेकोरेशन करवाई है। तुम बैठो ना।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया हिना, तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया। मगर ये जो अभी बाहर मेरे साथ सलूक हुआ है, ये सब क्या है हिना? देखो, तुम बहुत सब्र वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हो। देखना, तुम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लोगी। और अगर फरीद की अम्मी नहीं मानी तो? क्यों नहीं मानेंगी? तुम उनकी खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनको इस बात का एहसास दिलाना कि एक गरीब लड़की भी अच्छी बहू साबित हो सकती है, और तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, फरीद है, पापा है। बस तुम इनका सर कभी ना झुकने देना। मेरा भला किसी से क्या शिकवा, और फरीद की अम्मी से तो मेरा शिकवा बनता ही नहीं। मुझे तो मेरी अपनी अम्मा ने धुतकार दिया। वो तुम्हारी माँ है, बहुत जल्द वो इस रिश्ते पर भी राजी हो जाएंगी और तुमसे ठीक भी हो जाएंगी। अब मुझे ही देखो ना, मेरी अम्मा भी तो नाराजगी का इतना बड़ा पहाड़ सामने लेकर खड़ी है, लेकिन मैंने हिम्मत हारी नहीं ना। तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है। तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम भी बहादुर हो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाऊं? भूख लग रही होगी, है ना? कल से कुछ भी नहीं खाया मैंने। जानती हूँ। अभी भिजवाऊं। अच्छा सुनो, वो बेचारा कहाँ है? उससे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी एक तरह से। अभी भेजती हूँ उस बेचारे को, बाहर ही होगा। दो टके की लड़की के हाथों बिकने वाले इंसान, खबरदार है जो मुझे मामा बोला हो तो। आंटी, मामा प्लीज चुप हो जाओ। फरीद, तुम यहाँ बैठे और उधर तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिना, मुझे बहुत ही गिल्ट महसूस हो रहा है। मॉम ने समीना के साथ क्या सलूक किया? वो मुझसे भी नाराज हो गई। मैं तो खुद अभी मामा के सामने नहीं गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी जिंदगी मामा और आंटी गरीबों की हमदर्दी का रोना रोती रही, और जब बात खुद पर आई तो गरीब को गाली समझकर बैठ गई। ये डबल स्टैंडर्ड है हमारी क्लास का। समीना ठीक है? वो भी बहुत परेशान है, बल्कि उसने तो बायकॉट कर लिया है। लेकिन फरीद, मैं ये कहूंगी कि सुबह होते ही तुम दोनों सलाम करने जरूर जाना आंटी को। तुम दोनों को खुश देखेंगी तो खुद ही सब कुछ भूल जाएंगी। जाऊंगा, लेकिन ना हम लोग कब तक अपनी माँ से इतना छुपते फिरते रहेंगे? आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे आओ भी, उठो। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी आंखों के सामने है ना। मेरी बेटी तो उस जहन्नम में चली जाएगी। देखा है तुमने शानू का घर? अभी बस चंद दिनों की बात है, शानू के पास कोठी होगी, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमेगी। आज वो मासी है, कल उसके पास अपनी मासियों का हुजूम होगा, और उसने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर हमारे घर में डाका मारा है। आप देखिएगा, वो मलका होगी और हम उसकी मासी। मेरी बेटी उस झोपड़ी में कैसे रह पाएगी?
निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। मामा 2 की लड़की के हाथों बिकने वाले इंसान, खबरदार है जो मुझे मामा बोला हो तो। आंटी मामा प्लीज। चुप हो जाओ। खबरदार जो तुमने मुझे मामा कहा तो मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा वकार, सब कुछ तुमने खाक में मिला दिया है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। मैं समझूंगी कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकलो, दोनों निकलो यहाँ से, जाओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं आप ही, कभी भी नहीं। सब क्या हो गया? आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे? समीना ने कब से कुछ खाया पिया नहीं है, जाओ उसके पास, कुछ तो ख्याल करो उसका। क्या मिला समीना को यहाँ आके? ये जिल्लत और ये रसवाई। फरीद अब तुम ये सारी बातें सोचते सोचते खुद के लिए खुद ही परेशानियां पैदा करोगे। आज तो पहला दिन था, पहली बार आयशा आंटी ने इजहार किया। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। यूं हौसला हार दोगे तो बाकी जिंदगी हालात का मुकाबला कैसे करोगे? क्या हुआ फिर? क्या बात है? बाबा मैं और फरीद गए थे मामा और आयशा आंटी से माफी मांगने के लिए, उनको मनाने के लिए, मगर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया धक्के देकर। और तुम दोनों यहाँ परेशान हो रहे हो? मैं तो नहीं, लेकिन ये फरीद है ना, बहुत ही बुज़दिल है। नहीं नहीं, बुज़दिल नहीं है। अपने ऊपर भरोसा करो। तुम अब एक कमजोर सी लड़की की ताकत हो, उसका सहारा हो, और सहारे को कमजोर नहीं होना चाहिए। मगर कब तक मॉम यूं ही मुझसे नाराज रहेगी? मैं अब मॉम से अलग भी तो नहीं रह सकता ना। मैं बात करूंगा आयशा से, मान जाएगी, बहुत जल्द मान जाएगी। तुम फिक्र ना करो। चलो अब जाओ समीना के पास और उस पर जाहिर नहीं होने देना आयशा की नाराजगी का। अभी वो उदास चेहरा लेकर मत जाना, स्माइल करो। बाबा सब ठीक हो जाएगा। मैं आयशा से बात करूंगा, शाजिया से। तुम परेशान क्यों होती? समीना ना कर नानी, सोने दे मुझे। समीना समीना कहाँ हूं मैं? तुम अपनी नानी के पास नहीं, तुम मेरे पास हो। माफ कर दीजिएगा, आंख लग गई थी मेरी। आप भी तो इतनी देर के बाद आए हैं। मेरा इंतजार कर रही थी। तो क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी। हाँ याद आया मुझे,
ये तुम्हारे लिए है। अब इसे कभी अपने हाथों से जुदा मत करना, क्योंकि ये मेरे प्यार की पहली निशानी है, शादी का तोहफा। कंजूस कहीं का, इतनी जरा सी अंगूठी। नगीना तो देखो, काली मिर्च इतना लगवा दिया। कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है ना? असली डायमंड की रिंग है ये। और जानती हो, तुम्हारे पहनने के बाद ये और कीमती होगी। ओह, क्या भैंभे लगा रखी है आधी रात को। तुझे क्या कह रही हूँ मैं, हैं? अपने नसीबों को रो रही हूँ। क्या क्या कहा तूने, हैं? नसीबों को रो रही? अरे तेरे तो भाग जाग गए थोड़ी सी देर में। नसीबा जाग गया तेरा मनहूस, नहीं तो नाशुक्री औरत। नसीब खुल गए या किस्मत सो गई, जिल्लत हो गई। देख शान, ये आधी रात को अगर तूने लड़ाई लड़ने की कोशिश की ना, मैं तेरा वो हशर करूंगी ना कि तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मरा बाप याद आ जाएगा तुझे। चल जाके सो जा। समीना का नाश्ता लेके जाना है सुबह। नाश्ता लेके जाती मेरी जुती। अरे ओ बदबख्त, बेटी की जब शादी होती है ना तो पहली सुबह को मैके से नाश्ता जाता है। पराठे और वो अचार ले जाना। ऐसा नाश्ता लेके जाऊंगी ना शाजिया मेरे मुंह पे मारेगी। अच्छा, तू तो जाने को तैयार नहीं थी, मुंह की काहे को फिक्र पड़ गई? मैंने नहीं लेके जाना नाश्ता वाश्ता। अम्मा है कोई तरीका? मुझे तो वो घर अपना समझाना लगता ही नहीं, जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं कोई। जा जाके मर जा, सो जा, और मुझे भी सोने दे। अब अगर तू गला फाड़ के रोई है ना, मैं तेरा वो हशर करूंगी, गला दबा दूंगी तेरा। बदबख्त कहीं की। हट इधर से, उठ, वहां जा अपने बिस्तर पे। तो समीना, उठो समीना। क्या है भाई, सोने दे। इतनी सुबह होगी और सुबह सुबह दादी आके हम सबको जगा देती है। इतनी सुबह? आज तो हम लेट हो गए। प्लीज फरीद। जल्दी उठ जाओ ना, दादी आके दरवाजा खड़काएंगी फिर सही होगा। उठो, शाबाश। फरीद, मैं इतनी अच्छी नींद ना कभी जिंदगी में भी नहीं सोई। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो उठ जाओ ना। फरीद प्लीज, थोड़ी देर तो और सोने दे। ठीक है, तो मैं भी चेंज करके बाहर जाता हूँ और दादी से कोई बहाना करता हूँ। तुम सो जाओ। ये ठीक है। अल्लाह, कितनी अच्छी नींद आ रही है। ये एसी की ठंडक, नरम बिस्तर, नेमत है। चलो उठ ही जाती हूँ। इतने सारे फूल। पहले कमरा साफ करती हूँ।
हाय, इतनी सारी क्रीमें, समझ ही नहीं आ रहा कि पहले कौन सी लगाऊं और बाद में कौन सी। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अभी कहाँ प्यारी, अभी तो मैंने कुछ ठीक से लगाया ही नहीं। ये देखो, ये सारा मेकअप का सामान मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने रात को यहीं पे रख दिया कि तुम्हें सुबह इसकी जरूरत होगी। हिना प्लीज मुझे ये सब कुछ लगाना सिखा दो। बिल्कुल सिखा दूंगी, लेकिन अभी तुम ऐसा करो, ये लिपस्टिक लगाओ, ठीक है, और ये ब्लश ऑन लगाओ इसके साथ। ठीक है। और जल्दी से तैयार हो जाओ, सबके साथ आज तुम नाश्ता करोगी खाने की टेबल पे। सबके साथ मतलब फरीद की अम्मी भी होंगी? नहीं, वो नहीं होंगी आज, लेकिन तुम्हें आज से कोशिश करनी है कि कल को वो तुम्हारे साथ हो। कोशिश करती है मेरी चूती, जान छूटी हुई है सास के झंझट से। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? जल्दी से करो। कुछ नहीं, वो मैं ये लगा लूं? हाँ हाँ लगाओ ना, इसके साथ लगाओ। भाई तूने अम्मा को रोका क्यों नहीं? अम्मा सुबह सुबह मुंह अंधेरे मेरे घर पहुंच गई झाड़ू पोछा करने। हाँ? अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? क्यों बीबी जी, क्या सफाई सही नहीं हो रही? अम्मा इतना तो ख्याल किया होता कि ये तेरी बेटी का ससुराल है। नहीं, ये घर मेरे मालकों का घर है और मैं इस घर की नुकरानी हूँ। और मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी तो मर गई कल। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ प्लीज छोड़े ये सब और चले मेरे साथ। छोड़ो, मुझे बहुत काम करने, बर्तन पड़े, अभी खाना पकाना है मुझे। क्यों कर रही हैं ये सब? आपको मुझ पे और समीना पे गुस्सा है ना, तो आप अपनी इज्जत, अपना वकार क्यों खो रही हैं ऐसे? मेरी इज्जत? अरे मेरी जो इज्जत थी ना थोड़ी बहुत ही, वो मेरी अपनी औलाद ने तार तार कर दी। आपकी इज्जत आपकी औलाद ने तार तार नहीं की, बल्कि बनाई है। ये घर आपकी बेटी, आपके बेटे का ससुराल है अब, और यहाँ पर हर किसी को आपकी इज्जत और आपका एहतराम करना होगा। आप वो ऐसा काम करके अपने आप को नौकरानी साबित करने पे तुली हैं। इतना तो सोचा होता अम्मा कि तेरी बेटी के नसीब कैसे जागे हैं। और आपने कभी ये भी सोचा था कि जिस घर में आप काम करती हैं, उसी घर के लोगों पर आपकी इज्जत और आपका एहतराम करना वाजिब हो जाएगा? आप मेरी सास हैं और समीना की माँ। नहीं, नहीं हुआ तेरी सास और ना इसकी माँ हूं मैं। और मुझे नफरत है इन रिश्तों से जो तूने और इस मक्कार लड़की ने बनाई, और तुम दोनों से भी नफरत है मुझे। मेरा इस घर से सिर्फ और सिर्फ इतना तल्लक है कि मैं नुकरानी हूं और ये मेरे मालकों का घर है। आई समझ? और वो भी नमक हराम मसी। चले मेरे साथ। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं, चलो मेरे साथ। बता, छोड़ो मुझे, बड़े काम है, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हैं आप? कुछ तो सोचे कि कल को आपके बेटे की बारात आनी है इस घर में। आपको तो इज्जत और गुरूर से आना है इस घर में। क्या कर... गुरूर? अरे मेरा गुरूर मेरा काम था, मेरी मेहनत थी मेरा गुरूर, जिसकी वजह से मैं शाजिया बीबी के सामने सर उठा के बात करती थी। तुम लोगों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। माँ प्लीज, आप इस घर में ये काम नहीं करेंगी। अगर मामा, आंटी या फरीद ने देख लिया तो क्या इज्जत रहेगी मेरे बाबा और दादी की, जो उन्होंने आपके हाथों में सौंपी है। शानो, तुम बहुत ही बेशरम औरत हो तुम। कल यहां से सब कुछ लूट लाट कर चली गई और आज धन धनाती हुई चली आई। बेटी का नाश्ता लेकर आई हो क्या? आप प्लीज चुप हो जाएं। उस राशन से नाश्ता बनाकर लेकर आई हो ना, जो कल यहां से चुरा कर लेकर गई थी तुम अपने फाकेज़दा औलाद को खिलाने के लिए। नहीं बीबी जी, मैं तो अपने काम पे आई हूँ रोज की तरह। किस हैसियत से आई हो? नौकरानी की हैसियत से आई हो ना।
हम आज चुप हो जाए प्लीज। तुम लोग जितनी जल्दी अपनी औकात को भूलते हो ना, उतनी जल्दी तुम्हें अपनी औकात याद भी आ जाती है। यही तो खूबी होती है तुम लोगों में। प्लीज आंटी, आपको मेरी अम्मा को ऐसे जलील करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी माँ मेरी नौकरानी। ये तो अपनी हैसियत खुद ही बता बैठी है भी सबके सामने। मैं असद को जाकर मुबारकबाद देती हूँ कि बड़ा लाड में, बड़े प्यार में तुम्हें बहन कहना शुरू कर दिया है उन्होंने। आयशा, आयशा कहाँ हो भाई? आके अपने समदन से मिल लो। हमारे गंदे कपड़े धोने आई है और फर्श साफ करने आई है। माँ प्लीज मेरे साथ चलें। छोड़ मुझे, मैं कह रही हूं छोड़ मुझे। हिना बीबी, मैंने समीना से वादा किया था कि बेशक वो इस घर में रानी बनकर रहे, लेकिन मैं अपने आप को इस घर की नुकरानी समझूंगी। और एक वादा तुझसे कि मैं तुझे अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। याद रखी ये बात। आपको मुझ पे जो भी जुल्म करना है आप करें, मैं सहने के लिए तैयार हूं। मगर समीना, आपकी अपनी बेटी है, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? जिंदगी? ये जिंदगी नहीं है, ये जिल्लत है, जिल्लत। जिल्लत तो वो है जो मामा और आंटी के हाथों गुर्बत की होती है। आप तो जानती है ना उन दोनों को, वो किस तरह का सलूक करती हैं गरीब लोगों के साथ। वो उनके साथ वो अमल करते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत ही नापसंद है। अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी अमीर कोई भी गरीब नहीं है, सब बराबर है। और इसी बात को सच साबित करने के लिए मैंने अब्दुल्ला से और फरीद ने समीना से शादी की। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, ड्राइवर से कहती हूँ आपको छोड़ के आए घर। चले मेरे साथ प्लीज अम्मा, प्लीज प्लीज आइए अम्मा, प्लीज चले। हाय हाय, कहाँ मर गई ये शानो कम वक्त। अब कहाँ है तेरी अम्मा? पता नहीं, मैंने तो सुबह से देखी नहीं। अल्लाह, तेरी माँ नाश्ता लेने बाजार तो नहीं चली गई? इस वक्त तक तो समीना क्या नाश्ता पहुंच जाना चाहिए था। समीना के घर नाश्ता लेके जाने की क्या जरूरत? जरूरत है। शादी की सुबह मैके से नाश्ता जाता है ना ससुराल, तो उन पे जरा रोब पड़ता है, उन्हें अंदाजा होता है कि इनका कोई वाली वारिस है। अच्छा दफा कर, तू तैयार हो ही आए तो फिर हम निकलते। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं समीना का फोन है। देखा, अब यही कहेगी कि इतनी देर हो गई इंतजार कर रही है। भाई तूने अम्मा को रोका क्यों नहीं? अम्मा सुबह सुबह मुंह अंधेरे मेरे घर पहुंच गई झाड़ू पोछा करने। हाँ क्या? अम्मा झाड़ पोंछ करने चली गई? हाँ भाई, हिना की अम्मी ने बड़ा बेइज्जत किया है, मुझे भी, अम्मा को और हिना को भी। हिना बेचारी तो शर्मिंदा हो गई। ये क्या करती है अम्मा ने? कब है कहाँ अभी वो? हिना ने अम्मा को जबरदस्ती ड्राइवर के साथ घर भेजा है। अम्मा घर पहुंचे ना तो उससे सवाल जरूर करी कि वो मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहती है। क्या हुआ अब्दुल्ला, क्यों परेशान है? क्या कह रही थी समीना? नानी, वो अम्मा समीना के ससुराल गई है झाड़ू पोंछ कर, पता नहीं है? पेड़ा खरखो। बाजी आजकल खाला शानो नजर नहीं आ रही है। अरे वो अब हवाओं में उड़ रही है। वो ठेले से 10-20 की सब्जी क्यों खरीदेगी? अरे वाह शानू, तेरे तो बड़े ठाट हैं। जिस घर की नौकरानी है उस घर की गाड़ी में घूम रही है। वाह भाई वाह। ए शानू,
अपनी समदन की चमचमाती गाड़ी में हमें भी ले चल सीवियो, अपने पल्ले से भुट्टा खिला दूंगी। हाँ शानू, बेटियों का नसीब हो तो तेरी समीना जैसा हो। खाला शानू अब तो मेरा उधार चुका दें आप। अरे चुका देगी करमू, अब तो चाहे तो ये तेरा ठेला भी खरीद ले। देख लिया असद साहब और माजी आपने, कल जिसको बारात लाने की दावत दी है आपने, वो आज हमें कैसे जलील करने पहुंच गई। शानबी ने ऐसा क्यों किया आखिर? हमें जलील करने के लिए, और क्यों? वैसे वाकई हमने भी अपना मुंह कहां जाके काला किया। कैसे लोग हैं ये? लोग क्या कहेंगे कि अपनी मासी का बेटा हमारा दामाद और बेटी उसकी बहू। ओ गॉड, बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस शानू ने की हरकत की है। इंतकाम लिया इस बेवकूफ लड़के से, और क्या? नहीं, उसने अपनी नमक हलाली का सबूत दिया है। ये साबित किया है कि वो इस घर की वफादार मुलाजमा रहना चाहती है। मैं समझ गई फरीद, तू समीना दे नाल ज्यादा नाराज ना हो और उहदे नाल कोई सवाल जवाब ना करी। हाँ अभी जान, समीना तो खुद बहुत परेशान है। जिस किसी को अभी शानू की हरकत पे एतराज नहीं है ना, तो वो हिना को अपने साथ ले जाए और अपने हाथों से उसकी रुखसती कर दे। लेकिन एक बात सुन ले सब, कि शानू अपने बेटे की बारात लेकर इस घर में नहीं आएगी। तो हम आइंदा कभी नहीं आएंगे। हम किसी ढाबे पे बैठकर चाय पी लिया करेंगे। बुलाया क्यों है मुझे? अब्दुल्ला, अम्मा ने जो... एक मिनट, मेरी अम्मा की शिकायतें मत करना मेरे साथ, बता नहीं तुम्हें। सेठ की बीवी तो हूं ना, क्यों फरीद? बिल्कुल। कैसी है माँ? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो मैं समीना को लेकर आया हूँ। दादी जान ने भेजा था कि आपको आके सलाम करते हैं। और नहीं मुझे जरूरत तुम्हारे सलाम सलूम की। जाओ यहाँ से, अपनी सूरत गुम करो। तुम दोनों की शक्ल देखना नहीं चाहती मैं।